नमस्कार दोस्तों। तो 50% का जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर आज से यानी कि 27 अगस्त से लग चुका है। अब यहाँ पर रॉयटर्स अखबार ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल छापा है, उसको आज हम एनालाइज करने वाले हैं। और इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है कि जो रशियन ऑयल से हमने अभी तक जितना भी प्रॉफिट कमाया था, जितना भी 3 साल के अंदर प्रॉफिट कमाया है सस्ता रशियन ऑयल खरीद करके, ट्रम्प टैरिफ की मदद से जो 50% का ट्रम्प टैरिफ लगा है वो एक ही साल में उससे ज़्यादा हमको नुकसान हो जाएगा। तो अब इस डेटा को तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इस वीडियो के अंदर में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे चार्ट्स की मदद से, पाई चार्ट्स की मदद से, ग्राफ्स की मदद से, कि क्या रशिया और यूएस के बीच का जो रिलेशन है हम क्या उसको काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, या हम क्या दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने रशिया को मान लो हम चूज़ कर रहे हैं कि चलो यार लगाने तो ट्रम्प को टैरिफ, 50% का टैरिफ ही तो लगा रहा है ट्रम्प, हम रशिया को चूज़ करेंगे और रशिया के साथ हम बढ़ सकते हैं आगे। क्या हम पूरी तरीके से यूएस को इग्नोर कर सकते हैं, या क्या हमें दोनों को साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा। बिकॉज दोनों तरफ से एनालिस्ट ने दोनों तरफ की बात की है, उसको भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके हिसाब से काउंटर बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी थोड़ा, उनके बयान को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और इसमें एट द एंड भारत अब क्या कर रहा है, भारत का स्टेप क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इंडिया एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप ले रहा है जो कि अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट इट इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप एंड दिस कैन चेंज दी एवर लास्टिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आ सकता है। तो डिटेल में इस पूरी चीज़ को, सारी चीज़ों को, तीनों चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये पूरा एनालिसिस बेस्ड वीडियो होने वाली है, तो इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। कई सारे फैक्ट फिगर्स हमें इसमें पता चलने वाले हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है। 19,999 प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस फाउंडेशन कोर्स को अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं तो आपका जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। और इस प्रोग्राम के अंदर में, इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, आप कहीं से कंपेयर कर सकते हो, ऐसी क्वालिटी आपको कभी नहीं मिल सकती। तो ये जो कोर्स है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। चलिए आते हैं अपने वीडियो पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। अब इसमें देखो क्या है कि रॉयटर्स अखबार ने कहा कि देखो जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से हमने रशियन ऑयल बाय करना शुरू किया। उसके पहले हम एकदम नाक बराबर रशियन ऑयल खरीद रहे थे, ये हम सबको पता है। और जैसे यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, रशियन ऑयल हमें सस्ते में मिलना शुरू हुआ तो हमने रशियन ऑयल बाय करना शुरू किया, जिसकी वजह से आज यूएस ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। ये सब बात हमें पता है। अब रॉयटर्स अखबार की माने तो भारत ने यहाँ पर, एनालिस्ट्स ने ऐसा अंदाजा लगाया है कि भारत ने टोटल यहाँ पर जो प्रॉफिट किया है जब से यूक्रेन वॉर चल रहा है वो $17 बिलियन का प्रॉफिट है। रशियन ऑयल से हमें 3 साल के अंदर यानी कि 2022 से आज 2025 तक में अगर टोटल डेटा निकालें, खैर अभी लास्ट डेटा तो 2024 का ही होगा हमारे पास, तो अगर पूरा डेटा निकालें 2-2.5 साल का तो उसमें $17 बिलियन का भारत को प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वहीं अगर आप ट्रम्प टैरिफ, अगर 50% ट्रम्प का टैरिफ लगा दो, उससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 40% से गिरने वाला है, यानी कि 40% एक्सपोर्ट पर इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसका अगर नुकसान देखो तो हमें $37 बिलियन का नुकसान उसमें होने वाला है। एक साल के अंदर ये $37 बिलियन का नुकसान भारत को होगा। अगर आप इसको लमसम अमाउंट $40 बिलियन मान लीजिए और 3 साल का, इसमें 3 साल ऐड अप कर दीजिए तो ये लगभग $120 बिलियन हो जाता है। इसका मतलब कि एक 10 भाग भी इसका प्रॉफिट भारत को नहीं हुआ है। यानी कि भारत का जो ऑयल प्रॉफिट है, रशियन ऑयल से जो प्रॉफिट है वो 1/10 भी नहीं है जो भारत को नुकसान होने वाला है। यानी कि भारत का नुकसान भारत के प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हो चुका है। तो अब क्या हमें अपने नुकसान को देखते हुए तुरंत ही यूएस की बात मान लेनी चाहिए, तुरंत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देना चाहिए? किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले उसको थोड़ा सा फैक्ट और फिगर से हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा है क्या। अब देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे टैरिफ की और इस पूरे टैरिफ से होने वाली दिक्कतों की, तो सबसे पहले कि ये जो टैरिफ है 100% ये हमारे एक्सपोर्ट्स पर लगा है, तो जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स थे भारत में जो काम कर रहे थे उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट 100% पड़ेगा। अगर आप इस चार्ट को देखो तो भारत जो है वो दबा करके इंजीनियरिंग गुड्स, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स भारत जो है वो यूएस को एक्सपोर्ट करता है। सारी चीज़ों से ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स भारत से यूएस में जाते हैं। 2022-23 में $18.6 बिलियन थे, 23-24 में 17.6 थे। चलो ये जो फिगर घटा है इसमें मान लेते हैं कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी रहे हैं।
बाकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर हम माने तो $5.7 बिलियन का धंधा था, आज वो $10.1 बिलियन का है। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरीज का माने 12.5 और जो 2023-24 का डेटा है उसमें 9.9। अगर आप इन सारे सेक्टर्स को देखो, सबसे ज़्यादा नुकसान लगभग 3 सेक्टर्स में भारत को होने वाला है। एक तो इंजीनियरिंग गुड्स का सेक्टर में है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, वहाँ तो होगा ही नुकसान, लेकिन इससे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर। कल मैंने आपको डायमंड के बारे में बताया था, सूरत का कवर भी मैंने किया था कि ऑलरेडी ऑफिसेस खाली होना शुरू हो चुके हैं, जॉब्स कट डाउन होना हो चुकी हैं और एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम होना शुरू हो चुका है। जबकि अभी सीज़न आ रहा था, दिवाली का टाइम जो होता है उसमें खूब ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इसके बाद जो क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, खूब डायमंड खरीदे जाते हैं और भारत से लगभग ये सारे डायमंड भारत से जाते हैं यूएस के अंदर। तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। टेक्सटाइल्स के ऊपर इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उसके साथ साथ हमारे इंजीनियरिंग गुड्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसका मतलब टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, ये सारा सेक्टर जो है बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें भारी गिरावट आने वाली है और जॉब्स भी सेक्टर के अंदर खतरे में हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि वो फार्मर्स के भी इंटरेस्ट को बचाएंगी, वो लेबर्स के भी इंटरेस्ट को बचाएंगे। एग्जैक्टली कैसे बचाएंगे, मिनिस्ट्री का अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है, ना ही उन्होंने जस्टिफाई किया है कि कैसे एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अब आते हैं यूएस और रशिया को कंपेयर करने पर। अब अगर आप भारत और यूएस और रशिया को कंपेयर करो कि भारत के साथ उनका ट्रेड कैसा है, तो सबसे पहले जो लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई आप सीधा रशिया के साथ छोड़ दीजिए और सीधा यूएस के साथ चले जाइए क्योंकि आपकी इकॉनमी जो है उसकी हालत ख़राब हो जाएगी अगर आप यूएस के साथ नहीं जाएंगे, उनको मैं सीधा सिरे से नकारना चाहता हूँ यहाँ पर। क्योंकि अगर भारत की माने तो डिफेंस इक्विपमेंट में आप देखिए कि ये जो ब्लू लाइन है वो दर्शा रही है इंडिया और रशिया का ट्रेड, और जो ऑरेंज लाइन है वो दर्शा रही है इंडिया और यूएस का ट्रेड। अब यहाँ डिफेंस इक्विपमेंट में माने तो भारत कई गुना ज़्यादा एक तरीके से पूरी तरीके से डिपेंडेंट है यहाँ पर रशिया के ऊपर, दैन उसको कंपेयर करें यूएसए से। अगर आप एनर्जी सिक्योरिटी की माने तो कई गुना ज़्यादा भारत जो है वो डिपेंडेंट है यहाँ पर भी रशिया के ऊपर, दैन यूएसए के ऊपर। अगर आप जियो पॉलिटिकल सपोर्ट की माने, यूएन के अंदर, ब्रिक्स के अंदर, एससीओ के अंदर हर जगह भारत को सपोर्ट कौन करता है, वो रशिया करता है। आप 1971 की वॉर देखिए, आप कहीं पर भी देखिए तो हर जगह पर जो वीटो यूज़ करता है रशिया भारत के लिए, वो कोई और नहीं करता। तो यानी कि जियो पॉलिटिकल सपोर्ट के मामले में भी आप रशिया को पीछे नहीं कर सकते, आप यूएस के पास नहीं जा सकते। यूएस का कोई भरोसा नहीं है। यूएस कभी पाकिस्तान के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इस गली तो कभी उस गली, तो उसके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। अगर सिर्फ आप टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और वो सब स्पेस टेक वगैरह छोड़ दें तो बाकी आप किसी भी मामले में एक्सपोर्ट यानी ट्रेड और टेक्नोलॉजी और स्पेस अगर आप छोड़ दें तो चाहे बात हो गई काउंटर बैलेंस करने की चाइना को, चाहे बात हो गई जियो पॉलिटिकल सपोर्ट की, चाहे बात हो गई एनर्जी सिक्योरिटी की, चाहे बात हो गई डिफेंस इक्विपमेंट की, हर जगह पर रशिया जो है वो भारत को कई ज़्यादा गुना सपोर्ट करता है दैन यूएस से। ये पूरी तरीके से उसका एक कंपैरिजन टेबल था। कुल जमा बात इस सारे डिस्कशन की ये है कि भारत डिफेंस इक्विपमेंट में बिल्कुल यूएसए के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। रशिया उससे कई गुना ज़्यादा हमें देता है और आज की डेट में ऑयल इंपोर्ट जो हम करा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट सीधा, इसका भी इम्पैक्ट सीधा इकॉनमी के ऊपर पड़ता है, उसके लिए भी आप यूएस के ऊपर नहीं, क्योंकि यूएस खुद ही इतनी एनर्जी हंग्री कंट्री है, वो हमें क्या देगी। तो रशिया को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। कहने का मतलब साफ ये है कि रशिया को अगर आप सोच रहे हो कि सब्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, या एनालिस्ट सोच रहे हैं कि रशिया को सब्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, तो एक धड़ा एनालिस्ट का ये भी है जो ये सारे फिगर्स देता है और कहता है कि आप रशिया को जी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। रही बात यूएस को कि क्या यूएस से पंगा लेना हम अफोर्ड कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि चलो यार 50% का टैरिफ लगाया है, क्या उखाड़ लेगा हमारा, मरता क्या ना करता, ऐसी कुछ बात कर सकते हैं। जैसे हमने चाइना के केस में देखा कि चाइना ने कहा तुम टैरिफ लगाओगे, लो हम भी टैरिफ लगाएंगे, हम तुमको रिटेलिएट करेंगे। तो क्या इंडिया वो अफोर्ड कर सकता है फिगर्स के मामले में? तो इसके लिए आप ये चार्ट फॉलो करिए। अब देखो, जहाँ पर हमारे लिए रशिया इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी में, जियोपॉलिटिकल सपोर्ट में, डिफेंस इक्विपमेंट में, वहीं पर यूएसए दो चीज़ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक तो स्पेस टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को एज अ होल लें तो वहाँ पर आपको इस चार्ट के माध्यम से दिख रहा होगा कि यूएस हमें कई ज़्यादा हमारे लिए सपोर्ट रखता है। चलो हम इसको अगर इग्नोर भी कर दें फॉर नाउ, वैसे तो कर नहीं सकते, लेकिन फॉर नाउ मान लो इसको इग्नोर भी कर दें, तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर ये रशिया से कई ज़्यादा हमारा यूएस के साथ इंगेजमेंट है, वो है ट्रेड और इकॉनमी का। एक्सपोर्ट्स का सीधा इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर आएगा और भारत जो है एज दिस पॉइंट
एज ऑफ नाउ यूएसए को सीधा उससे पंगा लेने का अफोर्ड नहीं कर सका। इसीलिए भारत की सरकार आपको अभी तक शांत दिखेगी। भारत की सरकार अभी तक आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए नज़र नहीं आएगी। जैसे चाइना की सरकार स्टेटमेंट्स दे रही थी, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रही थी कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम ये करेंगे, वैसा भारत की सरकार नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेप है। और अगर आप मतलब इस चीज़ को उस नज़रिए से देख रहे हो, अब देखो आप क्रिटिसाइज़ करने का मुझे कर दो कि यार तू कैसे ऐसा बोल सकता है, ये है वो है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस फिगर को दिमाग में रखना पड़ेगा। बहुत कैलकुलेटेड तरीके से भारत की सरकार बढ़ रही है आगे, और वो बिल्कुल ठीक कर रही है जो कर रही है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ना दे करके। अभी भी निगोशिएट करने की कोशिश जो है वो भारत की पूरी जायज़ है, लेकिन वो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि रशियन ऑयल और यूएस एक्सपोर्ट दोनों को साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, रशिया हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाइनीज़ फैक्टर हमेशा हमारे सर पर मंडराता रहता है। तो इस चार्ट की अगर माने तो क्या आप यूएस को इग्नोर कर सकते हो, तो आप यूएस को भी पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हो। रशियन ऑयल अगर हम मान लो आज की डेट में ख़रीदना बंद कर देते हैं, तो अब जो हमें ऑयल मिलेगा वो लगभग $200 पर बैरल होगा, मतलब। और रशियन ऑयल अभी हम $60 पर लेते हैं, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा प्राइस हमें पे करना पड़ेगा। और भारत जो है ना, वो छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं। भारत जो है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इसलिए आप समझ सकते हो ये नुकसान कितना बड़ा भारत को होने वाला है। अब यूएस का अगर आप डबल फेस देखो तो वो साफ साफ यहाँ पर नज़र आता है। यूएस ने लगातार भारत को क्रिटिसाइज़ किया रशियन ऑयल के ऊपर कि भाई तुम रशियन ऑयल मत खरीदो। अगर हम रशियन ऑयल को छोड़ दें और इस चार्ट के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर रशियन ऑयल को छोड़ दो, तो अगर आप देखो बाकी सारी चीज़ों में यूएस जो है वो रशिया से ट्रेड करता है, और ये सब हिडन चीज़ें हैं जिसमें वो ट्रेड कर रहा है, और इंडिया से कई गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड की, कई गुना ज़्यादा यूएस रशिया से इंपोर्ट कराता है। पलाडियम की वो कई गुना ज़्यादा इंपोर्ट कराता है। फर्टिलाइज़र की कई गुना ज़्यादा रशिया जो है यूएस जो है वो रशिया से इंपोर्ट कराता है। अगर तुम्हें भाई रशियन ऑयल से इतनी दिक्कत है तो तुम्हें इन सारी चीज़ों से भी दिक्कत होनी चाहिए। ये सारी भी रशियन चीज़ें हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को मंगाना रशिया से बंद क्यों नहीं कर देते। ये चीज़ दिखाता है कि यूएस किस तरीके से भारत का सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म यहाँ पर कर रहा है। तो क्या भारत को गिव अप कर देना चाहिए? नहीं, भारत को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़े रहना चाहिए, बिकॉज यूएस खुद अपनी जगह पर यहाँ पर गलत है और उसका डबल फेस सारी दुनिया को दिख भी रहा है और समझ भी आ रहा है। तो भारत बिल्कुल अपने पॉइंट पर सही कर रहा है कि वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब भारत कर क्या रहा है एग्जैक्टली, जो सीधी सीधी बातें नहीं कर रहा है, और पीछे से बैकडोर में क्या चीज़ें चल रही हैं। बैकडोर में बन रहा है एक बहुत बड़ा एक्सिस, और ये एक्सिस जो है वो चाइना, रशिया यानी पुतिन और भारत के बीच में बन रहा है। कैसे बन रहा है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इतना सही समय पर ये मीटिंग रखी गई है। इसमें तीनों लीडर यानी कि नरेंद्र मोदी, जी जिनपिंग और उसके साथ में व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले हैं, और यहाँ पर ये अपने इस ट्राइलेटरल जो अब उनकी जो सहमति बनी है उसको इतना स्ट्रांग बना सकते हैं ना कि ये यूएस को बहुत सारी चीज़ों में टारगेट कर सकते हैं। जैसे वो सारी यूरोपियन कंट्रीज एक साथ आ जाती है ना मधुमक्खी की छत्ते की तरह, कि एक को आपने छुआ और सारी एक साथ आ गई, सबकी तरफ से स्टेटमेंट आने लगे सबकी तरफ से, वैसा कुछ आपको एशिया में आने वाले समय में भी दिखाई दे सकता है। तो अगर इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करें तो पुतिन उस तरफ से दबाव बनाएंगे, चाइना इस तरफ से दबाव बनाए, चाइना कर रहे तो इधर से वो दबाव बनाए, ऐसा करके आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत बहुत नई चीज़ होगी एशिया के लिए, क्योंकि एशिया की कंट्रीज़ में हमेशा एक डिवीज़न रहा है, और अगर ये कंट्रीज़ एक साथ आ गई तो फिर यूरोप के लिए और ट्रम्प के लिए स्पेशली काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। ये जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है इसको स्कैन करिए, और वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगे, जो हमारे जो भी वीडियोस आते हैं उसके लाइव अपडेट्स आपको तुरंत मिलेंगे। नई जो न्यूज़ है उसके बारे में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको डेली वहाँ पर करंट अफेयर्स भी मिलेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।